बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। जय हो जय हो जय हो। तो जैसा कि आप सब को पता है कि राज जी महाराज जी, बालाजी, प्रीतम जी हमारे अंतर ध्यान हो गए थे रास मंडल में, और जब सखियां पुनः से उस बीती हुई यादों को दोहराने लगी ब्रज से लेकर के रास तक, तो उस दौरान फिर बालाजी ने सोचा कि अब दोबारा ये बंसी बजा करके रास कर रही हैं, अगर यहाँ पर प्रकट नहीं हुए तो अब इनको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बालाजी जो है प्रकट होकर के और फिर सब गोपियों के लिए एक एक तन धारण करके और सबकी मनोकामनाओं को पूरी किए। अब जो है, अब उसके बाद अब सबको अलग अलग उमंग जो है भर करके और तरह तरह से फिर से जो है रास से आनंदित करेंगे। तो अब चरचरी राग केदारों में है। तो उछरंग अंग सुंदरी हेत चित मन धरी, और सुख लिया बिया बालो बली, सुख लिया बिया बालो बली। सखियों के मन में अब दोबारा जो है उमंग भर गया है और हृदय में इतना स्नेह भर गया कि बालाजी फिर से सुख लेने के लिए आ गए, सुख देने के लिए आ गए हैं। तो कर्माए कर करी और सकल मली हर भरी, और बाहे नाम के श्यामा तड़ी, अवलगी न जाए कोई टली। हाथ में हाथ दे करके सब उतावली से मिली और बालाजी की बाह नहीं छोड़ती हैं और कोई भी अलग अब होने वाली नहीं है। चूंकि अब बालाजी अकेले अकेले हो गए और पहले एक थे, एक में 12,000, तो कौन कैसे मिले, कैसे बाह पकड़े, कैसे लिपटे, तो सब अलग अलग। तो इस तरह से अब बाह छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार जो है सब फंस चुकी हैं। अब दोबारा इस तरह से जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक एक लिए आलिंगन, एक एक लिए चुम्बन, और बाहोडी बाली जीवन खोबना भाजे मली। तो बारी बारी से बालाजी से जो है सब चिपटती हैं, चुम्बन देती हैं और गले में हाथ डाल करके अपनी कामनाएं पूर्ण कर रही है। तो जीवन मन विचारी विमासियों, और सखी के भाज से खेवना, आता पूर जाने सायर तना, और एम आब्या हली मली। बालाजी ने मन में विचार किया, सखियों की चाह कैसे पूर्ण करूं कि अब इनके अंदर चाहना रह न जाए। तो सखियां तो सागर के प्रवाह के समान मिलजुल करके चली आ रही है। तो अब कह रहे हैं कि सब सखियां मिलजुल करके एक साथ, जैसे कोई बहुत बड़ी नदी का प्रवाह तेज से बहता हुआ चला आ रहा हो, इसी तरह से झुंड की झुंड सब चली आ रही है। तो कह रहे हैं कि पछे एक बालो एक सुंदरी, एम रमू रंगे रस भरी, अवलिए आलिंगड़ फरी फरी, दाज अंतर्गत गई गली। तो इसलिए बालाजी ने इतने रूप बनाए, एक गोपी और एक बालाजी बन करके आनंद में रास खेलने लगे और बार बार चिपटा चिपटा करके अंग से अंग लगा करके सबकी तड़प को पूरी करने लगे। तो विनोद हास अति गणो, बाले बधारियो सुख तणो, और कामनी प्रते कंध आपणो, एणे सुखे सुख नाख्या दली। तो बहुत सुख की, हंसी का, आनंद का जो है जोर बालाजी ने, कन्हैया जी ने बढ़ा दिया। और बालाजी ने ऐसे सुख दे करके सखियों के सारे दुख को, जो अभी विरह का दुख, क्योंकि इस संसार में बालाजी से हम सब दुख मांगने के लिए ही आए हैं परम धाम के अंदर। तो लेकिन जब ब्रज में थे तो जो भी दुख आता था तो कन्हैया तुरंत समाप्त कर देते थे। तो
अब इनके अंदर जो है दुख देखने की कामना पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए बालाजी ने वह विरह का, सबसे बड़ा दुख काहे का होता है, विरह का और प्रसव का, दूसरे नंबर का, तो इससे बड़ा दुख होता नहीं है, इसलिए बालाजी ने जो यह दुख दे करके अब उसी के अनुसार जैसा दुख हुआ उसी के अनुसार सुख बढ़ा दिए, आनंद बढ़ा दिए। तो कह रहे जितना दुख हुआ था सारे दुख को बालाजी ने मिटा दिया। तो अधुर अमृत पीवता कठण कूच कूचता श्याम संगे सुख लेवता ये लीला यति सांवली। तो अब इस तरह से कन्हैया क्या करते हैं, बालाजी क्या करते हैं, अधरों का रसपान जो है रसपान करते हैं और सखियां इस प्रकार से बालाजी से सुख लेती हैं। यह लीला अति प्रबल है, इसको जो है आप विचार कर सकते हैं और ध्यान करके उस आनंद को आप याद कर सकते हैं। क्यों कि आप ही हम ही सब उस रास में थे, केवल भूले हुए हैं। तो सभी सुंदर साथों ने रास में आनंद लिया, तो आप भी उस आनंद को ले। तो साथ माहे इंद्रावती बाला तणे मन भावती रस रंगे उपजावती और काई उपनी छे अतिरली। तो सखियों में श्री इंद्रावती जी बाला के मन को भाती है। अब जैसे अब जब भजन बनाते हैं कौन है प्रिंसिपल साहब, तो बस वही आरती आत्म की बात अकेले कर लेते हैं ना, ऐसे ही इंद्रावती जी, क्योंकि इंद्रावती जी के हाथ में सब बात है, इसलिए अपन इनको यहाँ कह रहे हैं कि सखियों में से, सारी सखियों में से इंद्रावती जी ही मन को भाती हैं। सब सखियों में से बालाजी के मन को भाती है और वह खेल में अति आनंद पैदा करती है, क्योंकि वह आरंभ से सर्वगुण संपन्न है। तो जो सर्वगुण संपन्न होता है, चाहे अपना लड़का हो चाहे पराया लड़का कोई व्यक्ति हो, तो वही मन को भा जाता है। तो इसलिए कह रहे कि सर्व गुण संपन्न इंद्रावती जी है। तो इंद्रावती जी राजी महाराज जी के अंग को भा जाती है। तो प्रकरण 34 चौपाई 701। तो राग मलार तो आपड़ रंग भय रमिये रास बालो जी बलिया बिया रे और काई उपनु अंग उल्लास सुंदर सुख लाभिया रे। तो बालाजी दोबारा आ गए हैं और इसलिए हम आनंद से उनके साथ अब रात खेलेंगे। इंद्रावती जी कह रही हैं उनके आने से दिलों में और उमंग बढ़ गया है, क्योंकि दुख आए दुख उपजत तो मेहर खुलत नजर। तो अगर पहले कोई बड़े घराने से पैदा हुआ व्यक्ति हो तो उसको उस अपने सुख सुविधा में आनंद नहीं आता, लेकिन अगर कोई गरीब घराने का हो, दुख संकट झेला हो और पैदल चला हो, जूते चप्पल का सुख भी न जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए तो अब वो अनुभूति कर पाता है। तो ऐसे ही जब कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होता है, दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो बड़ा खुश होते हैं लोग। यहाँ पर जैसे विरह हुआ, विरह के बाद जब विरह के बाद इनको सुख आया तो कह रहे हैं कि यहाँ उनके दिलों में और उमंग बढ़ गया और वह सुख अधिक लेने लगे। तो सखी दियो रे माहो माहे हाथ बचे जोड़ लीजिए रे श्याम श्यामा जी पाखलवाण सखियों तड़ी कीजिए रे। तो इंद्रावती कहती है सखियों आपस में हाथ मिला करके श्याम श्यामा जी की जोड़ी को बीच में तुम लोग घेर लो, बीच में ले लो और उनके चारों तरफ से ऐसे घेर जाओ कि कहीं से निकलने का जगह ना हो। तो हवे रामत रमिये ये मखरो ग्रही जिये रे अवापड़ एड़ी पेरे बंदे ज सहू रही जिये रे। तो अब इस तरह से रामत के खेल की हमारे हाथ से बालाजी छूट ना जाए, ऐसा जो है अब हमको रामत खेलना है।
और ऐसे बंधन हम सब मिला करके बांध, क्योंकि एक बार तो गायब हो चुके थे ना। तू साथ है, दू जने के साथ कहिए थे जो प्रकट हो गया, तो तू साथ उसके साथ है ये दुनिया हमके लोग बहुत दूर साथ है तो बाबा पड़ गया पता नहीं क्या भलाई हमके ऊपर कुछ हुआ। हाँ, इनको काट ही दियो ना। अब है कौन, एक शकीलाल भैया है कि वो है ना, ऐसे लोगों को जो है काट दीजिए। स्वामीनाथ है, क्या समझ में नहीं आता, बाणी सुनने के लिए लगाते हैं कि बात करने के लिए। सब ये स्वामीनाथ है। हम तो कर देते हैं तुरंत, बिल्कुल काट दे आवत करी हम मांगने आगा काट दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय जय। हम मोबाइल अपनी आवाज कम कर देते हैं कि उधर की आवाज में आए, नहीं तो हमारा विघ्न होता है। लेकिन जब खूब बात करने लगते हैं तब सुनाई देने लगता है, तो दिमाग से चला जाता है उधर, तो अब उनको काट दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कर एनु हृदय अधि कठोर, ये थकी बीजिए रे, हबे ए अलगो एक पल आपण ना पति जिए रे। तो अब यहाँ पर इंद्रावती जी कहते हैं इनका हृदय बड़ा कठोर है सखियो, इनसे डरते रहना, एक पल के लिए भी अलग होने में इतना विश्वास न करना कि अब बालाजी छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के हृदय में जितना प्रेम है, मोह है, जितना हमारे अंदर दया है, ये क्या है, निष्ठुर है। ये दिल इनका बड़ा कठोर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फरता रमता रास चुम्बन मुख दीजिए रे, और लीजिए रस अधूर अमृत पीजिए रे। अब रात खेलते खेलते चुम्बक भी देना है, अमरा जो है अधरामृत भी करना है। तो एड़े भी दिए अंगो अंग, पूछो बचे आड़िए रे, ना विलास अनेक भात, और मोहन बेल माड़िए रे। तो अब कह रहे हैं कि राज जी महाराज जी से जो है हमको अलग नहीं होना है, इनसे जो है चिपक करके रहना है, और इनके विलास के सुख अनेक तरह से लेना है, और इनको मोहन बेली जो है मानना। अब जैसे बेलियां, अब चूंकि जब ढूंढ रही थी ना राजी और राजी को, तो कई बार बेलियों ने इनको फटकारा कि तुम लोग कैसे आशिक हो, कैसे जो है पत्नियां हो कि अपने प्रीतम को छोड़ दी हो। तो और हम देखो अपने प्रीतम को कैसे बेलिया करें, कैसे लिपटे हुए हैं कि हमको कोई जो है इनसे अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मोहन को बेली के समान जो है लिपट लेना है। तो कह रहे मोहन बेली माड़िए, जैसे ये बेली हो इस तरह से लिपटा करके रखना। तो मुख माए दई अधूर जीवन सुख जानिए रे, अद्भुत एना स्नेह ते के बखानिए रे। तो इनके मुख में अधर देने पर अपने जीवन का सच्चा सुख मानो। जब अधर पान ये करे तो मानो कि मेरे जीवन का यही जीवन है, यही जो है सुख है, ऐसा मानना। इनके अद्भुत प्रेम को कैसे बयान करें। अब जो इस प्रेम को, इस सुख को, इस आनंद को कैसे बताऊं कि कितना आनंद आया। तो बाले सांभलिया रे बचन, और भली अंगली धियो रे, बाले चित तू दैने चित, और सरीखी की धियो रे। तो बालाजी ने जब यह वचन सुने तो अपनी कोहली से भर लिया, वो अपने हाथों से कोहली से उनको अंक भर लिया, अपने चित्त से चित्त मिला करके अपने समान उनने कर लिया, एक रस कर लिया, एक तन कर लिया। एना मनोरथ अनेक पेर, उपाया सामने अणारे, और स्नेह उपाय ने आण्या सागर सुख तणारे। बालाजी ने हमारे मनों में अनेक प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न थी, सब उन इच्छाओं को जो है उनने पूरा कर दिया, और ऐसे सुख दिया, सागर के समान सुख हमको दिया, अथाह सुख दिया, आनंद दिया।
सखी सागरनी सी बात सुनो सुख श्यामा श्यामनी, और मारी दिव्यायाणे अंग और न कहवाए भामनी। हे सखियों सुनो, सागर के समान सुख की क्या मैं बात करूं। तो अब हम अंगनाओं की इस जुबान से, जिह्वा से इन सुखों का वर्णन हो ही नहीं सकता। सागर तो एक सीमित है, एक उसका भी सीमा है और छोर है, लेकिन कह रहे हैं कि अंगनाओं के जो इस सुख को इस जिह्वा से जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बाले चित डूदई ने चित्त और ताणी लीधाया प्रणारे, तो पछे मन माया की धा बिलास ये रही कहने मणारे। तो बालाजी ने अपना चित्त हमारे चित्त में डाल करके और अपने पास खींच लिया, आकर्षित कर लिया। बाद में वन में इतना विलास किया कि किसी प्रकार की कमी न रह गई। ऐसा जो है आनंद हम सखियों को बालाजी ने दिया। तो कहे इंद्रावती आनंद बालो जी संगे गाये छे, अजी रामती वृद्ध अभ्य के थाए छेरे। इंद्रावती जी कहती है कि बालाजी बड़े आनंद में गा भी रहे हैं और इसलिए यह खेल और भी रोचक हो गया और इसमें आनंद बढ़ गया। तो प्रकरण 35 चौपाई 713 राग बेराडी चरचरी। रमत रास करत हाथ कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेल सखी कान मोहन बेलरी। कन्हैया मोहन बेली के समान रात की राम से अति प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। इस तरह से लिपट जा रहे हैं कि जैसे बेली तो मोहन जो है बेली बन गए हैं और इस तरह से राम कर रहे हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं। रमता विनोद हास और हसमा करूं विलास, और पुतनो हमारी सांस और करे रंग रेलरी। तो रात के बीच में विनोद भी होता है, हंसी मजाक भी होता है। तो कारण हंसी में विलास करती हूँ और अपनी इच्छा अनुसार रंगरेलियां मना करके सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं। तो बालयो बन विलासी गयो तो अमसी नासी, कठण करीने हासी दीधा सुख दो होलरी। तो बालाजी मन में विलास करके हम सबसे भाग गए थे सखियों। उन्होंने ऐसी कठिन कारण हंसी करके बहुत दुख दिया। वह भी एक खेल का पार्ट था कि खेलते खेलते जो है छुप जाए। तो यह तो उन्होंने एक हंसी का खेल किया था, हंसाने के लिए। लेकिन उस हंसी के खेल में जैसे परम धाम में हमेशा जो है हंसी का ही खेल, आनंद का ही खेल होता है। तो राज्य महाराज जी ने यह एक नया खेल बनाया है, काहे का? हंसने के लिए, कि हम सबको झूठे संसार में भेज दिया और यहाँ आकर के हम याद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो परम धाम में हंसी होगी कि वाह नए पति बन गए थे, उनसे आनंद उड़ा रही थी यह हंसी के लिए। तो ऐसे ही बालाजी उस रास मंडल में हंसी करने के लिए, सबको हंसाने के लिए छोटा सा खेल किया कि अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस खेल में इतना दुख सहन करना पड़ा सखियों। तो सखियों करती मान तेड़े बिरह ना की धापान, अब शरीर सान एबो की दो खेलरी। तो सखियों को जब अभिमान आया, परमधाम में भी ऐसे ही अभिमान आया। तो परमधाम में अभिमान काहे का आया? प्रेम का आया, संसार वाला अभिमान नहीं। वह काहे का आया कि हम ज्यादा प्रेम करते हैं राज्य से, राज्य जी का ऐसा नहीं है हम। तो उसी को दिखाने के लिए ऐसे ही रासमंडल में भी इनके अंदर जो अभिमान आ गया। तो कारण उनको विरह का रसपान भी थोड़ा सा करा दिया, जिससे इन्हें शरीर की शुद्ध ही भूल गई। ऐसा खेल खिला दिया। तो मन तामसियो हरती मान नियो करती, अंगे ना विरह धरती तो अब ना थई हेलरी।
तो तामसी सखियों के मन को अपने बस में फिर राजी राजी में कर लिया। और मानवंती जो सखियां थी तो सखियां मान करती थी। तो आप कह रहे हैं कि उनके अंगों में विरह का प्यार नहीं था। किनके? विरह का प्यार नहीं था। किसके? जो है जो मानवंती सखियां थी। तो इसलिए इनको इतना कष्ट जुदाई का सहन करना पड़ा। पहले जो है उनके अंदर वह प्यार नहीं था, तो जब विरह हुआ तब उनके अंदर वह प्यार आया, वह प्रेम आया जैसे होना चाहिए। इसलिए तुलसी बालाजी ने थोड़ा सा विरह का दुख दिया। तो आतुर करी सर्वे जन मीठा बोले बचन, अब हेत तू कर तो मन एवो अलबेलरी। बालाजी इतने अलबेले, इतने अलमस्त हैं कि सखी कि उन्होंने अपने प्यार भरे वचनों से सबको आतुर कर लिया है। प्यार दे करके सबके मन को हर लिया है, आकर्षित कर लिया है। तो हबेना मुकु अदक्षिण अवधूतारो थे अधगण, अपलना बालू पापण भूलियो पहलेरी। अब मैं इसे कारण इस आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि हम सब ने भोग लिया है, देख लिया है। अब कारण इतना बड़ा ये छलिया है, इतने नटवर है कि अब पलक भी नहीं झपकाओ सकियो, क्योंकि पहले एक बार तो हम सब दूध में जल चुके हैं। तो इसलिए जो है अब माथा भी फूंक करके पीना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब कोई पलक मत झपकाना, टकटकी लगा करके देखती रहना। कह रहे अब उसे पिछले जैसे भूल नहीं करना। इंद्रावती कहे साथ हबेना कीजियो विश्वास, और खिड़ना मुखिए पास ए भी बांधो बेलरी। तो इंद्रावती कहती है सखियों, अब कह रहे कि इनका बिल्कुल विश्वास मत करना, एक क्षण के लिए भी इनका संग मत छोड़ना, मोहन बेली की भांति इनसे चिपटे रहना। अब मोहन के अंगों से अपने अंगों को चिपकाए रहना। प्रकरण 36 चौपाई संख्या जो है 721। बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो राश्यामा की जय हो। तो आज यहीं पर वाणी विराम। आप सबको प्रणाम। प्रणाम।